बोले रानी, राजबाज में तो मुझे कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर के सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं परेशान। क्योंकि आत्मा के जब जिज्ञासा उठती है, जब उस विवेक के चलते हुए आत्म तत्व से जब विचार प्रकट होते हैं, उस धारा प्रभाव को समझना और रोकना कोई साधक ही समझ सकता है। तो वो साधक थी, उसकी सीटें जो साधक जो होता है वो साधक की बात समझ लेता है, संत होता है वो संत का विरह समझ लेता है, जो अनुरागी होता है वो अनुराग की भाषा समझ सकता है, और जिसने कभी विरह और पीड़ा नहीं देखी, विरह की पीड़ा नहीं देखी, वो दूसरे आदमी के आंसुओं की वैल्यू समझेगा क्या? जिसने कभी भगवान की याद में कोई मीराबाई नहीं बना, कोई ध्रुव जी प्रहलाद जी उनकी याद में कभी नहीं बना, तो वो दूसरे आदमी की पीड़ा को, दूसरे आदमी के वियोग को समझेगा क्या? तो पीपा जी की बात वो समझ गई, स्वामी जरूर तुम्हें कोई ना कोई इसका हल मिलेगा। किसी ने बता दिया कबीरदास जी का नाम, तत्काल ही अपना कहाँ नींद आती है, जिज्ञासा जहाँ होती है वहाँ नींद गायब हो जाती है, वहाँ जागरण होता है। क्योंकि जब परम तत्व की प्यास लग जाती है, उस परम अनुराग की प्यास लग जाती है, तो वहाँ पर स्तुति ही होती है, वहाँ वर्षा होती है, प्रेम की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है। हृदय के अंदर, उस तड़प के अंदर भी आनंद बरस रहा है। कबीरदास जी के पास पहुंचे, कबीरदास जी ने उनको टटोला अंदर से, पीपा जी को क्या हाल है इनका? जाति बिरादरी की बात आई कि आप किस संप्रदाय से हो, किस जाति से हो। कबीरदास जी समझ गए अभी जिज्ञासा ये कच्चा मामला है, इसको रविदास जी के पास भेजता हूँ। बोले भाई ऐसा है, तुम्हारा जवाब रविदास जी मेरे मित्र हैं, उनका ये एड्रेस है, वहाँ काशी जी में किसी गली में बैठे हुए हैं, एड्रेस पूछ लेना। चमड़े का काम करते हैं, पना गांठने का काम करते हैं, और उनके चरणों को आश्रय ले लीजिए जाकर के। तो तुरंत एड्रेस पूछते हुए किसी से पूछा, बोले भैया वो तो एक गली सी में बैठो रह रहे हैं। जो भाई एक साधक ही साधक को समझ सकता है, ना जाने कौन ब्रह्मज्ञानी बैठा हुआ है, कौन प्रभु के चरणों का अनुरागी बैठा हुआ है। लेकिन पीपा जी के अंदर तो प्यास लग रही थी, पीपा जी वहीं पहुंच गए जाकर के। तुरंत रविदास ने पहचान लिया, मन ही मन खुश हो गए, रविदास जी कोई साधक आया। लेकिन फिर भी टटोल करके कहा, राजा हो तो राजा थे बहुत बढ़िया अच्छे वाले, कि नहीं जी अब मैं इस समय न राजा हूँ न रंग हूँ, इस समय तो जिज्ञासा हूँ। तो जिज्ञासा की प्यास तभी बुझती है जब किसी संत महापुरुष का आश्रय मिल जाता है। ये लेकिन गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ये प्यास अंदर जाती है। अब बैठे, बोले बैठिए, आंखों से आंसू आ रहे हैं, अंदर एक तरह की वियोग की बेचैनी है, ना जाने कितने समय से हमारी चीज खोई हुई है। क्योंकि मन बुद्धि में, दुराचारी में फंसा हुआ मन जब एकदम भगवत साक्षात्कार की तरफ जाता है, आत्म तत्व के दीदार की तरफ जाता है, वहाँ द्वैत भाव हो जाता है, कर्ता पने के अहंकार से प्राणी मुक्त ही मान लो। लेकिन है तो सही अभी, क्योंकि अभी परम तत्व का बोध नहीं हुआ है, अहंकार गला नहीं है, द्वैत भाव रहता है, जिज्ञासा के अंदर ज्ञान है। अब पीपा जी बैठ के जूती हाथ में दे दी कि लो इसमें टाँके लगा दो। टाँके लगाने लग गए। राजा साहब बोले मैं राजा हुई नहीं, इस समय तो प्यासा हूँ। अब उसके उनके राजा साहब के जो राज कर्मचारी और तमाम जो उनके क्षेत्र के, उनके राजपाट में रहने वाले, और उनको जब देख रहे हैं तो बोले ये राजा भूया क्या, ये तो बिल्कुल क्या हो गया इसका, बिल्कुल निकाल था शरीर, जिज्ञासा एकदम चेहरे पर तेज। तो तेज तो इसलिए रहता है तो उस आत्म तत्व की जिज्ञासा है, और उस आत्म तत्व की जिज्ञासा हो तो मन और बुद्धि काम नहीं करती, मन और बुद्धि सिकुड़ सकती है, लेकिन आत्म तत्व ज्ञान की तरफ चलने वाला कभी सिकुड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो शक्ति से भरपूर है, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, शांति स्वरूप है। उसको त्रिकाल में कोई दुखी नहीं कर सकता है, वो आत्म तत्व निर्भयता को प्राप्त होता है। पीपा जी से 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जैसे निकले तो रविदास जी बड़े अंदर से खुश हुए। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो इतनी जल्दी खुलासा नहीं करते, छिपा के रखते हैं, गहराई को, गोपनीयता को छिपा के रखते हैं, क्योंकि पूर्ण होने से पहले उनको ये रहता है, वो समझते हैं कि कहीं कर्तापने का इनका नहीं है। ठीक है, सब ठीक है। किसी ने पूछा आकर के उनके क्षेत्र में कैसे ये महाराज का क्या हाल है, हमारे राजा साहब कैसे, बहुत अच्छे चल रहे हैं। या तो कोई साधक ही आ सकता है, हर कोई नहीं आएगा। एक दिन क्या हुआ, काफी समय बाद एक बार उनका मन हुआ कि अब हमको चलना चाहिए, और सब कुछ प्राप्त हो गया, पीपा को सब कुछ प्राप्त हो गया। गंगा जी के नदी पर गए, गंगा जी के नदी पर जाकर के जो क्रिया करने की है संत महापुरुषों की, वो क्रिया की, और एक कहा पीपा जी से कि पीपा
अब तुम मेरे कोरे शिष्य नहीं हो, तुम मेरे आत्म बंधु हो और तुम्हारे हृदय से मेरी आवाज जीवन भर तक आएगी। तो आज भक्तमाल के अंदर पीपा जी का नाम। इसीलिए हमको सोचना चाहिए, करोड़ों अरबों जन्मों का ये दुराचारी में फंसा हुआ मन, इसका सरल से सरल साधन क्या है? इस मन को धोने का साधन क्या है? ये मन किस